औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे सच वाले जी कुरान एक्सपर्ट बनते हैं। हालांकि कुरान एक्सपर्ट तो नहीं है, लोगों को इस्लाम से रोकने वाले हैं। देखिए क्या फरमा रहे हैं, नबवी दौर का मुकम्मल कुरान दिखाने पर 2 लाख का इनाम। तो मैं वीडियो प्ले करता हूँ, इंशाल्लाह फिर हमें कुछ कुरान दिखाएंगे भी और फिर बात करेंगे। आपको पता है कि पूरी दुनिया में न तो नबवी दौर का कोई कुरान है, न तो सिद्दीकी दौर का कोई कुरान है, न तो फारूकी दौर का कोई कुरान है, न तो उस्मानी दौर का कोई कुरान है, न तो अलवी दौर का कोई कुरान है, ना और तो और पूरे के पूरे 7वीं सदी ईस्वी का कोई एक भी मुकम्मल कुरान पूरी दुनिया में आज कहीं नहीं पाया जाता। 7वीं सदी ईस्वी का कोई भी एक भी कुरान मुकम्मल नहीं पाया जाता। मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ये ओपन चैलेंज है। जितने मसाहिब, जितने भी जो है आपको नुस्खे मिलते हैं, ये सारे के सारे 8वीं सदी ईस्वी के बाद के हैं। 8वीं 9वीं सदी 9वीं 10वीं ईस्वी के हैं। चलो सचवाला जी, आपने चैलेंज कर दिया है और बहुत से बार ये तो मेरे भाइयों, आप लोग तो वीडियो समझ गए होंगे कि आगे क्या कहना चाहते हैं कि कुरान नबवी नहीं है। हालांकि हम मुसलमान तो जानते ही हैं कि कुरान को हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के ज़माने में जमा किया गया। और क्यों जमा किया गया? क्योंकि कुरान करीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला फरमाता है, ए रसूल, इस कुरान को जमा करना तुम्हारे ज़िम्मे नहीं है, इसको जमा कराना हमारे ज़िम्मे है, इसको पढ़ाना हमारे ज़िम्मे है और इसकी हिफाजत करना भी हमारे ज़िम्मे है। तुम्हारे ज़िम्मे कुछ नहीं है, तुम्हारा काम सिर्फ हमारा पैगाम पहुंचाना है। तो मेरे भाइयों, हम मुसलमान तो इस बात को जानते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है और आज तक कुरान में ज़रा भी रद्दोबल तब्दीली नहीं हुई। मगर ये लोग अब एक्स मुस्लिम लोग और जो बहुत से काफिर भी ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं कुरान के ख़िलाफ़, कुरान को चेंज करने की। हालांकि एक ट्रू फुरकान तक लिखा जा चुका है, उसके पीछे बड़ी तादाद में लंबा माल, बहुत सारी दौलत खर्च की जा चुकी है, मगर वो जो ट्रू फुरकान उन लोगों ने जमा किया था, आज वो कचरे के ढेर में पड़ा है। वो एक जोक के सिवा लोगों के लिए कुछ भी नहीं बचा। हालांकि मुकम्मल कुरान यही है, इंशाल्लाह मैं वो भी साबित करूँगा। पहले मैं आप लोगों को 7वीं सदी का हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा हुआ कुरान जमा करा देता हूँ। और ये लोग जो बात कर रहे हैं कि अगर दिखा देंगे तो हम ईमान ले आएंगे, यूं ले आएंगे, मैं वो भी बताऊंगा। झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मोमिनो तुम्हें क्या मालूम, ये तो ऐसे बदबख्त हैं कि इनके लिए हम आसमान के दरवाजे खोल दें तब भी ये यही कह देंगे कि हमारी आंखें नशीली हो गई हैं, हम पर जादू कर दिया गया है, हमारी आंखें मतवाली हो गई है। मेरे भाइयों, ये तो ऐसे बदबख्त है कि पूछो मत। अल्लाह ताला इनकी शान में ऐसे ऐसे अल्फाज बताता है। तो ये देखिए मेरे दोस्तों, हम इसमें देखेंगे हज़रत अली का लिखा कुरान का मोदी कनेक्शन, मोदी जी का भी कनेक्शन है। अब हम वीडियो प्ले करते हैं। है कि इसको अली ने लिखा था, हजरत अली ने लिखा था इसको। तो ये बहुत ही नायाब है, बहुत ही बेशकीमती है ना। और इसीलिए पूरी दुनिया में इसकी एग्जीबिशन, इसकी प्रतिलिपि की होती है और ये साल में एक बार निकाली जाती है। लेकिन एक तो बड़ा शुक्रिया आपका और जो नीली कमीज में साहब बैठे हैं यहाँ के इंचार्ज, उनका। तो इसको दिखाइए, इसके भीतर क्या है, ये क्यों इतनी नायाब है और इसकी खूबियों के बारे में बता दीजिएगा। ये मीनार क्या है? ये सब इसकी बाइंडिंग की गई है, ये उसका अलम का निशान है। अलम का निशान। ये 7वीं सदी का कुरान है। ये चमड़ा है क्या? नहीं, ये अभी तो ये देखा मेरे भाई, 7वीं सदी का कुरान है। कौन सी 7वीं सदी? कागज ही इसको बाइंडिंग के लिए बनाया गया था। और सच वाला कह रहे थे कि 7वीं सदी 8वीं सदी कोई मुकम्मल कुरान ही नहीं है। झूठा आदमी है मेरे भाइयों, ईमान तो रखता नहीं है, अधर्मी है, जो दिल में आता है मुंह में आता है बके जाता है और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों को गुमराह करता है। तो मेरे भाइयों, एक दिन वो भी आएगा जब हमारे कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि हाय शैतान ने मुझे वक्त पर धोखा दिया कि मैं उसके बहकावे में आ गया, कि नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद मुझे उसने बहका दिया। हाय काश मैं फ़लाँ शख्स को दोस्त ना बनाता, काश मैं मुसलमान होता कि उसने मुझे नसीहत की किताब मेरे पास आने के बाद बहका दिया। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाइयों, ऐसे झूठे मक्कार लोगों की बातों में ना आए, कुरान पढ़ें। कुरान एक ही है, वही कुरान है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ। और हज़रत अली कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद, अहले बैत में उनको शुमार किया जाता है बहुत से लोग।
कागज ये कागज है, और ये भी जो है ये सब, ये भी कागज है, और ये बात का काम हैगा। जो स्टार्टिंग होती है वो ओरिजिनल कुरान जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये पार्चमेंट है जो आप देख रहे हैं, पार्चमेंट है, चमड़ा है। और ये लिपि जो है ये कूफी लिपि कहलाती है। इस पर जो मात्राएं होती हैं वो नहीं है। कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती है? जी हाँ, कूफी लिपि में मात्राएं नहीं होती हैं। और ये कितना सही था, है? अब तो हम नुक्ता लगाते लगाते थक जाते हैं। बड़ा खूबसूरत है ये तो। सही पढ़ने के लिए अब नुक्ते लाए जाते हैं क्योंकि उनकी जुबान थी, तो मैंने जी अपनी कमजोरी में बोल दी। नहीं। और ये जो देख रहे हैं आप, ये हिरन की हाथ की झिल्ली है, ताकि एक दूसरे से पेपर, हिरन की हाथ की झिल्ली, हिरन की हाथ की झिल्ली है जी, ताकि ये सुरक्षित रहे। जी सुरक्षित रहे, एक दूसरे से इंक जो है आपस में मिले नहीं। देखा मेरे भाइयों, सच वाला जी यहाँ खुद झूठे साबित हो गए। तो मेरे भाइयों, नॉन मुस्लिम भाइयों से रिक्वेस्ट है, मैं एक चीज़ और दलील देता हूँ। आप लोगों ने देख तो लिया वीडियो, में ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आप लोगों ने हज़रत अली का कुरान तो दिखा दिया, 7वीं सदी का कुरान मैंने आप लोगों को दिखा दिया। सच वाला जी ने चैलेंज किया था, तो झूठा आदमी है मेरे भाइयों, क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बक सकता है। और ये ऐसे मैं आप लोगों को और दिखाना चाहता हूँ, इसमें भी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत बड़ी नसीहत मिलेगी। ये तो कुछ काफिर लोग ही आपस में बात कर रहे थे, देखिए इसमें इनकी क्या पकड़ हुई कुरान के मामले से। अबू बकर, उस्मान, हज्जाज, जामिया, काहिरा, इनमें से किसका कुरान सच्चा और महफूज है? योगेंद्र सिंह। हालांकि हमेशा से वो लोग कुरान के बारे में करते आए हैं, तो ये हमारे राजकुमार ने कहा सबका अलग अलग कुरान तो दिखलाइए, उसके फ़र्क पेश कीजिए। ये कोई राजकुमार बंदा आ गया, बोले सबका अलग अलग कुरान तो दिखलाइए, उसके फ़र्क पेश कीजिए। ये देखिए, फिर योगेंद्र सिंह ने कहा राजकुमार 6 कुरान है, गूगल सर्च कर लो। हालांकि मेरे भाइयों, गूगल सर्च करने पे भी आप लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसा है हाफिज़ अल्लाह कुरान का, ऐसी हिफाजत करने वाला है। फिर तीसरा बंदा आया, योगेंद्र सिंह, उनमें कोई खास अंतर नहीं है भाई। देखिए यहाँ पे खुद ही उगल रहा है कि कोई खास अंतर नहीं है भाई, मगर राजकुमार ने फिर कह दिया गया, अगर योगेंद्र सिंह खास अंतर ही बतलाइए, अगर कुछ खास अंतर नहीं है, जो आपने खास अंतर देखा है वही बतलाइए। यहाँ राजकुमार ने इन लोगों की भाइयों पूरी फिल्म बना दी। योगेंद्र सिंह ने कहा, कहने का मतलब ये है कि अंतर तो है, फिर ये बकवास क्यों, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसे अल्लाह ने कहा हूबहू वैसे ही है। बेशक मेरे भाइयों, जैसे अल्लाह ने कहा हूबहू वैसे ही है। तो राजकुमार ने कहा योगेंद्र सिंह वही अंतर दिखलाइए और पूछिए इसमें क्या स्वीकारा जाए, क्योंकि इसने कहा तो क्या ना कि कुछ मतलब तो है। तो इन्होंने राजकुमार ने फिर कहा ठीक है, जो आपने अंतर देखा है वही दिखलाइए। योगेंद्र सिंह ने कहा अंकुर आर्य के चैनल पे कुछ कुरान में डेमोग्राफिक चेंज देखे, जैसे मेरे सचवाला जी ये बात कर रहे हैं ना बैठ के मेरे भाइयों, इसी तरह अंकुर आर्य के चैनल पे भी उसने कुछ ऐसी अगड़म बगड़म करके दिखाया होगा, लोगों को बहकाया होगा, नॉन मुस्लिम भाइयों को कुरान से रोका होगा। तो देखिए इसने बोला कि अंकुर आर्य के चैनल पे कुरान के डेमोग्राफिक चेंज देखे हैं। राजकुमार ने फिर कहा जो आपने अंतर समझा है वही पेश करें, मतलब जो भी डेमोग्राफिक आपने चेंज देखा है अंकुर आर्य के चैनल पे वही पेश करिए। तो नितिन तिवारी कहने लगा कुछ आयतों का अंतर है, बाकी सब कुछ वही है। मेरे भाइयों, बाकी कुछ आयतों का अंतर कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कुरान पूरा का पूरा वैसा ही है आज भी। तो मेरे नॉन मुस्लिम भाई उनकी बातों में ना आया करें। तो देखिए मेरे भाइयों, फिर ये चौथा बंदा आ गया, राजकुमार क्या दिक्कत है दिक्कत है साहब, यदि 6 प्रकार की कुरान है। राहुल झा अपने फिर कहने लगा, राहुल झा ने दूसरा कमेंट किया, राजकुमार आपको पढ़नी है क्या कुरान? आयत की संख्या का अंतर है जी। और हाँ, दयानंद जी की फ़ोटो ना लगाओ जब कुरान के इतने उपासक बन रहे हो। जब ये राजकुमार का तंज देख के ना देखा कि यार कुरान के बारे में इतना सवाल कर रहा है, कितना जानकार बन रहा है, तो बोले दयानंद की फ़ोटो क्यों लगाया है इसने? तो राजकुमार ने अपना असली चेहरा दिखाया। राजकुमार बोला राहुल झा हम कुरान के उपासक नहीं हैं, मतलब मैं कुरान का चाहने वाला नहीं हूँ। कुरान मुक्त देश बने, हमने कई बार कुरान पढ़ी है। देखिए मेरे भाइयों, कितनी मेहनत होती है कुरान मुक्त देश बने, हमने कई बार कुरान पढ़ी है। कुरान की 24 आयतों का पत्र निकालकर हमने 16 साल मुकदमा भी झेला है। देखिए मेरे भाइयों, 24 आयतों का पत्र निकालकर 16 साल मुकदमा भी झेला है। बेचारे ने अपने 16 साल खराब कर दिए। सचवाला जी अपना पूरा बुढ़ापा खराब कर देगा, मगर कुरान का बाल का बाका भी नहीं कर पाएगा। फिर राजकुमार ने कहा राहुल झा जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसको पेश भी किया जाए, क्योंकि यहाँ पे राहुल झा ने किया था ना, राहुल झा भी आगे, राहुल झा ने भी कहा था कि आयत की संख्या का अंतर है। तो यहाँ देखिए राजकुमार ने राहुल झा को भी चैलेंज कर दिया, जिस सूरत में आयत कम ज़्यादा हो उसे भी पेश किया जाए। योगेंद्र सिंह, राजकुमार कुछ खुद भी कर लिया करो, सर जी हिंट दे दिया है। अब मेरे भाई वो क्या करेगा जिसने 16 साल मुकदमा झेला, कई बार कुरान पढ़ी, मगर वो कुरान का एक बाल से बाका ना कर पाए। तो सच वाला जी क्या है,
अल्लाह ऐसे लोगों से तमाम ईमान वाले की हिफाजत फरमाए। तो मेरे भाइयों, नॉन मुस्लिम भाइयों, कुरान के बारे में शक ना लाएं। कुरान वैसा ही है, अल्लाह कुरान का हाफिज़ है। जितनी भी बकवासें कर ले, जितना भी झूठ गढ़ ले, कुछ कर नहीं पाएंगे। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी।